नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 7th अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर, उस चैप्टर 7th का एक्सटेंडेड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है। हम अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा मौर्यन एम्पायर के बारे में, हमने सेकंड पार्ट मोस्टली अशोक पे फोकस किया है। अब जो तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे क्या हुआ जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो गई। ये छोटा सा पार्ट होगा, फिर इसके बाद से हम इम्पॉर्टेंट विलेजेस पे चलेंगे जो कि चैप्टर 8 होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू जी हाँ। सो जो चैप्टर 7th में हमने देखा मौर्यन एम्पायर कब आई थी, कब शुरू आया था मौर्यन एम्पायर, कितने साल पहले। 2500। वाह शेरू मतलब याद रखते हैं चीज़ें। 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। ऐसा माना जाता है टू बी प्रिसाइज कि करीब करीब 284 ईयर्स का जो टोटल मौर्यन एरा था, इसमें कई सारे रूलर्स थे, बट जो फाइनल करीब आज से 2200 साल पहले 2200 ईयर्स अगो जो मौर्यन एम्पायर था वो विलुप्त हो गया। फिर उसके बाद से कई सारे नए नए छोटे छोटे राज्य आना शुरू हो गए। जैसे आपने देखा है मौर्यन एम्पायर को एक बार फिर से इमेजिन करेंगे कहाँ कहाँ से हुआ है। ये इंडिया में तो था ही, साउथ इंडिया का कुछ पार्ट को छोड़ दे तो इंडिया में था पूरा कंप्लीट। ये पाकिस्तान का भी कुछ हिस्से में था, ये अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्से में था, नेपाल के भी मेजॉरिटी ऑफ द नेपाल में भी था, कहीं कहीं ना कहीं भूटान में भी था। जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़ दें, सेवन सिस्टर्स को छोड़ दें, सेवन सिस्टर्स कहीं ना कहीं वहाँ पे पहुँच पाना मुश्किल था। इवन बांग्लादेश में भी कुछ एरियाज में इनका कंट्रोल था। इतना बड़ा हाँ जी। ऐसे बोलते हैं कि नेपाल को कोई भी राज्य ने आज तक रूल नहीं किया। हाँ, नेपाल को किसी भी राजा ने रूल नहीं किया, वो माना जाता है। लेकिन ये जो नेपाल के सारे पार्ट नहीं, कुछ पार्ट, पूरा नेपाल को अनेक्स नहीं हुआ था। ये कुछ पार्ट नेपाल का भी आता था। जैसे आपको पता है कि जो बुद्ध पैदा हुए थे नेपाल के राज्य में, वैसे ही नेपाल और मगध, पहले मगध जो राज्य था उसका हिस्सा था नेपाल। लुम्बिनी ने पैदा हाँ, तो उसका हिस्सा था। वज्जी राज्य का कुछ पार्ट हिस्सा था। जैसे आपने ये भी देखा कि जो वज्जी राज्य में कई सारे महावीर और बुद्ध के गण बने हुए थे, तो संघ या गण, तो ये वज्जी में भी। तो पूरा नेपाल कभी ऑक्यूपाई नहीं हुआ, बट कुछ कुछ पार्ट था। तो करीब करीब 2200 साल पहले इधर जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ, उसके बाद से कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बट गया इतना बड़ा एम्पायर। फिर कोई राजा जो आए थे इसके बाद, वो है गुप्ता रूलर्स, जो करीब करीब 1700 साल पहले, आज से 1700 साल बाद में आए थे। तो ये बीच में जो 500 साल का जो खेल है वो अब हम आपको समझाएंगे। इसके बाद जब मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ तो इसको, भारत को हम थोड़ा 5 भागों में बांटेंगे। पहले नॉर्थ वेस्ट एरिया, जो कि पाकिस्तान और कश्मीर साइड का जो एरिया है, वहाँ पे कई सारे इंडो ग्रीक किंगडम्स आए थे, जो ग्रीक किंग्स थे। और बेसिकली ये उस वक्त ग्रीक किंग्स के गवर्नर्स थे, मतलब किंगडम रोम का था, ग्रीक का था, बट उनके कई सारे गवर्नर्स, ये जो इस एरियाज़ पे रूल करते थे, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो उनके कंट्रोल में था काफ़ी टाइम तक, करीब माना जाता है कि करीब करीब 100 सालों तक उनके कंट्रोल में था। फिर उसके बाद से शाका आए। शाकास जो किंगडम था, शाका का एक सिक्का है बना हुआ पेज नंबर 78 पे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड से नीचे वाले पार्ट में है, जो शाकास की कॉइन थी। ये बेसिकली इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट साइड को रूल किया है, फिर कहीं ना कहीं वेस्टर्न साइड को भी रूल किया है, और नॉर्थ साइड को भी। यानी आप मान लीजिए पूरा ये बेल्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, फिर वेस्टर्न में हो गया गुजरात का कुछ हिस्सा, गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, नॉर्थ में हो गया करीब करीब आपका उत्तर प्रदेश और हिमाचल और हरियाणा, इस सब का हिस्सा। तो शाकास वैसे लंबे टाइम तक नहीं बने, उनका राज्य बहुत जल्दी टूट गया था। तो शाकास करीब उसके बाद से, जो शाकास के बाद जो राजा आए थे, और बेसिकली राजा नहीं था, वो डिनास्टी था, वो कुशानास का डिनास्टी था करीब 2000 साल पहले। तो शाकास का मान लीजिए 100 साल का रूल रहा है उसके बीच में। कुशाना का भी एक क्वाइन था, जो कि आप
अपने पेज नंबर 78 के राइट हैंड साइड पर अगर देखेंगे तो कुशानास का कॉइन मिला है। फिर फाइनली जो शाका थे वो गुप्ता से हारे थे 1700 साल पहले, आज से 1700 साल पहले गुप्ता किंगडम से हारे थे। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। फिर सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश और सराउंडिंग स्टेट्स हैं और उसमें कुछ नॉर्थ स्टेट्स भी। तो वो पुष्यमित्र शुंग, बेसिकली ये पुष्यमित्र शुंग आर्मी जनरल थे, मौर्यन एम्पायर के आर्मी के जनरल थे। उन्होंने जो लास्ट मौर्यन एम्पायर थे उनको मारा था। एक तरीके से बोलते हैं कि आर्मी का कूप था, यानी छल से मारा था। और फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कई सारे करवाए थे प्रूफ करने के लिए। धोखा दे दिया इसने तो। हाँ, धोखा दिया था। बट अगेन हिस्टोरियंस के कई सारे मतभेद हैं, बट जो रिटन स्क्रिप्ट्स मिली हैं उसके हिसाब से पुष्यमित्र शुंग ने धोखा दिया था। और उन्होंने इस प्रूफ करने के लिए कि वो एक वैलिड रूलर है, उन्होंने कई सारे अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे जहाँ पे घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में बात की है। फिर पुष्यमित्र शुंग को उसके बाद जो डिनास्टी आई थी वो कानवास थे, और फाइनली गुप्ता रूलर्स ने इनको भी हरा दिया। तो ये थी सेंट्रल इंडिया की कहानी। फिर उसके बाद से वेस्टर्न इंडिया की कहानी, जैसे हमने बताया कि उधर शाका रूलर थे, शाकास जो थे नॉर्थ वेस्ट पे थे, फिर वेस्टर्न इंडिया पे भी थे, कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्ट उनका नॉर्थ साइड पे भी था। तो शाकास थे, शाकास और सत्यवाहन किंगडम का भिड़ंत चलता था। ये करीब करीब 300 से 400 साल तक भिड़ंत चलता रहा। उसके बाद से वकटकास करके एक नई किंगडम आई, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन डिनास्टी ये थी वकटकास का। फिर साउथ इंडिया, और हाँ, वकटकास में भी गुप्ता रूलर ने इनको भी हराया था, और 1700 साल बाद गुप्ता रूलर यहाँ पे भी आ गए थे। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता रूलर्स। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे भी गुप्ता आता है, लेकिन वो गुप्त नहीं थे। हम इनके डिनास्टी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। समझे शिरू? हाँ, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य है और हाँ। वो गुप्ता है। गुप्त मतलब हाँ। फिर उसके बाद से जो अगला साउथ इंडिया में आता है, करीब 2200 साल से 1800 साल के बीच में चोलास, चेरा और पांड्यास, ऐसे 3 राज्य थे, चोलास, चेरास और पांड्यास। उनके मेजर, उनके बीच में पूरा साउथ इंडिया बटा हुआ था। बट हार्दिक पांड्या का गांव मिल गया। हाँ ठीक है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। बट फिर करीब करीब आज से 1500 साल के बाद उसमें 2 मेजर किंगडम्स आए जो कि काफ़ी पावरफुल थे, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, जिनका नाम था पल्लवास और चालुक्यास। तो आपने जैसे देखा नॉर्थर्न इंडिया साइड पे, नॉर्थ वेस्ट साइड पे, सेंट्रल इंडिया साइड पे, यहाँ पे गुप्ता रूलर्स का कब्जा हो गया करीब 1700 साल पहले। और साउथ इंडिया में देखेंगे तो पल्लवास और चालुक्यास का 1500 साल, आज से 1500 साल पहले इनका दबदबा बन चुका था। ये है आफ्टर मौर्यन, जो मौर्य के एम्पायर के टूटने के बाद कैसा स्ट्रक्चर हुआ। तो बीच में थोड़ा बिखराव हुआ, करीब 500 साल तक का बिखराव था। फिर गुप्ता रूलर्स और पल्लवास और चालुक्यास ने जोड़ दिया इस स्कैटर्ड किंगडम को। फिर उसके बाद से जैसे किंगडम में उतर चढ़ाव बन रहा था, टूट रहा था, ये सब हो रहा था, साथ साथ में लोग भी काफ़ी बदल रहे थे। ऐसा माना जाता है एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांस हो चुका था। लोग समुद्र से एक जगह से जाना शुरू किए थे। आपको समुद्र में, आप शिप पे कभी चढ़े हो शेरू? हाँ, आप तो अलीबाग लेके गए थे। अच्छा हाँ, अलीबाग हम लेके गए थे शेरू को। तो एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांस हो चुका था। समुद्र के रास्ते से काफ़ी इसमें लोग बढ़ाना शुरू कर दिए थे। कई बार ऐसा माना जाता है कि ट्रेडिंग पॉइंट्स कई सारे दूर दूर जगहों से, रोम जैसे जगहों से भी ट्रेडिंग पॉइंट्स बन चुके थे हमारे। फिर आता है रोड्स काफ़ी एडवांस हो चुके थे, बिल्डिंग्स की काफ़ी बनना शुरू हो गया था, और क्राफ्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुके थे। इसके बारे में हम अगले आने वाले चैप्टर्स में बिल्डिंग्स, क्राफ्ट्स कैसे इम्प्रूव है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर कई सारे स्तूपा बने इस टाइम पे, कई सारे बुक्स लिखे गए इस टाइम पे, कई सारे पोएम्स लिखे गए इस टाइम पे, और साइंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। कई सारे इस टाइम पे साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुई हैं।
तो ये सब ऐसा नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक हुआ है, ये सब साथ साथ में चल रहा था। कुछ जगह लोग साइंस में इंटरेस्टेड थे, कुछ लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड थे, कुछ लोग आर्ट्स को इम्प्रूव कर रहे थे, कुछ लोग स्तूपा बनाए जा रहे थे, कई सारे रिलीजन साथ साथ में इम्प्रूव हो रहे थे, बढ़ रहे थे, फैल रहे थे लोगों के बीच में। तो ये सारी डेवलपमेंट चल रही थी। इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं और आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मौर्य एम्पायर टूटने के बाद किस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ था। और हम आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कई सारे जो इंपॉर्टेंट विलेजेस थे वो कैसे बनना शुरू हुए, क्या उसमें बदलाव आना शुरू हो गया, कैसे वो अलग थे पिछले अपने, जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया वहाँ के गाँव के कंपैरिजन में वो कितने अलग थे, कितने अलग और मज़ेदार थे, क्या क्या फैसिनेटिंग वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाय।